ओम मेरी कुलदेवी भगवती प्रणाम है प्रभु आपको। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः शिवाय नमो नमः। तजियो दुरंत देह हेतु उर धरी चंद्रमौले वृक्ष केतु आस कही जो अग्नि तुम तनुजारा भयो सकल मघ हाहाकार। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृक्ष वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनो सुने संभोगन लगे करन मग की जग विध्वंस बिलोगी भृगु रचागे मुनि। सीता का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख कर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप बढ़ाए। जग विध्वंस जाय तिन कीना सकल सुर विधिवत भलो देना। ये सब समाचार शिवजी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई जसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरि सन बरुमागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई ए सकल सीधि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि स्वाश्रम कीने उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब धूम्र नौ नाना जात प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहु
उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के ये सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जल बहई, खग मृग मधु सुखी सब रही। सहज भैरो सब जीवन त्यागा, गिरिवर सकल करहई अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु ब्रह्म सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। असोह शैल गिरिजाग्रहाए, जिमी जनु राम भगति के पाए। निधनोतन मंगल ग्रहताशु, ब्रह्मादिग गावई जसुता जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया है, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होने होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गए है सिधाए। शैलराज बल आदर कीना, पद पाखार वर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारिह सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवन सिजावा। निज सौभाग्य बहुत गिरी वर्णम, सुता बोली मेली मुनि चरणा। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, और उनके चरणों ओदक को सारे मुनि के चरणों सारे घर में छिड़काया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया, और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र बहुत है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि व्यहसे गूढ़ मृदुवानी, सुधा तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी के से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही सतंत प्रिय प्यारी।
सदा चल एहि कर अविवाता एहि ते जशु पहि पितु माता। कन्या शव सुलक्षणों से संपन्न है और यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो शिव पार्वती गणेश जी की जय। बोलो मेरी कुलदेवी भगवती प्रणाम है आपको।